हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, टेंसेज। इसे हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। आज इसका पहला पार्ट है जिसमें हम 3 टेंसेज को पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। दोस्तों, मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट पता है क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आप हमारी इस दी गई लिंक पर जाइए, पहले इसको पढ़िए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद फिर आप इस वाले चैप्टर को पढ़ना शुरू करिएगा। अदरवाइज ये बात थोड़ी सी दिक्कत देगी आपको। एनीवे, चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। गाइस, हर एक टेंस में हमें 3 बातें पढ़नी है। 3। सबसे पहला, उसका यूज, किस बात को बताने के लिए किया जाता है। दूसरा, उस पर्टिकुलर सेंटेंस की पहचान, कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को देखकर पहचान सकें, सुनकर पहचान सकें कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तीसरी और आखिरी चीज, उसे हमें इंग्लिश की शक्ल देनी है, मींस उसका फॉर्मूला कैसे होगा। इन 3 बातों को हमें जानना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी, आईडी, पहचान होती है जो भी सेंटेंस में वर्ब आता है, उस वर्ब के साथ आता है ता है, ती है, ते है या ता हूं। जैसे कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलती है, मैं क्रिकेट खेलता हूं या हम क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए, वर्ब के साथ क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ता हूं। कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, यदि वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं आएगा, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होगा। जैसे कि मैं उड़ता हूं, वो हंसती है, मैं बोलता हूं, मैं जाता हूं, कुछ भी करता हूं, वर्ब में ता है आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किस बात को बताने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज 4 बातों के लिए किया जाता है। 4 इसका यूज है, देखेंगे। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट की आदत बताने के लिए। कोई भी आदत बताइए आप किसी की। मैं दोनों हाथों से लिखता हूं, आदत है, ठीक है भाई। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं। मेरी बहन मुझसे लड़ती है, यह आदत है। ऑलराइट, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। दूसरा यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है जब भी कभी आप किसी व्यक्ति का डेली रूटीन बताते हैं। डेली रूटीन बताइए आप किसी का भी। जैसे कि वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके बाद वो तैयार होता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर ऑफिस में काम करता है। ये रूटीन है उसका। मेरी मम्मा सुबह उठती है, नहाती हैं, फिर पूजा करती हैं, फिर खाना बनाती हैं, फिर हमें खाना परोसती हैं, हम सब साथ में मूवी देखते हैं। ये दिनचर्या है, फाइन, डेली रूटीन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का तीसरा यूज होता है दोस्तों, जब भी कभी आप कोई साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे कि अगर हम सोडियम को केरोसिन से निकालते हैं तो वो जलने लगता है। यदि कोई व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड टेस्ट करता है, वो मर जाता है। आप इन पूरे सेंटेंसेस में पाएंगे वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि यही तो इसकी पहचान है दोस्तों। अब चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का चौथा और आखिरी यूज होता है कोई भी नेचुरल हैपनिंग्स के लिए। कोई भी जो प्राकृतिक, नेचुरल जो होती है, जो भी एक्टिविटीज है, जैसे कि जनवरी में इंडिया में ठंड पड़ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जुलाई में इंडिया में बारिश होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये है दोस्तों इसका यूज। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, देखेंगे दोस्तों। इन्हें थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अभी देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों, डू एंड डज। डू का यूज होता है पूरे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जैसा यहां देखिए, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। इन्हें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, आप हमारी दी गई लिंक पर जाके इन्हें पढ़ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन इनको लेकर रहता है तो। डज का यूज होता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जैसा आप देखिए, ही, शी, इट, नेम। ऑलराइट, अभी देखेंगे फॉर्मूला। दोस्तों, ये 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसा आपने पहले जान चुके। हमारे इस दी गई लिंक पर जाइए, पढ़िए इन्हें बहुत अच्छे से। 4 तरह के सेंटेंस हैं, ये है इनका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला क्या बोलता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जो काम करता है, बताया गया है आपको। वर्ब, जो कि एक्शन है, जो काम आप कर रहे हैं, वो है वर्ब। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम कर रहे हो। देखेंगे सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, काम मैं कर रहा हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। अब हो गया, हम क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। लेकिन
यदि कोई सिंगुलर क्रिकेट खेलता है, यदि यहां सब्जेक्ट में कोई ही, शी, इट, नेम आ गया, तो दोस्तों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, ध्यान देंगे यहां पर। जैसे देखिएगा, वो क्रिकेट खेलता है तो क्या हो जाएगा, अब ही प्लेज क्रिकेट। ये प्लेज क्यों हुआ, क्योंकि ये ही सिंगुलर है, बस। अब नेगेटिव में आ जाइए, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो क्या आएगा दोस्तों, उसके साथ डू आएगा। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। देखिएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये डू क्यों आ रहा, क्योंकि ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अभी देखने का है, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, अभिषेक क्रिकेट नहीं खेलता है तो अभिषेक डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इंटरोगेटिव है तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दीजिए। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। अब आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बात जरूर आ रही होगी, सर ये एस ई एस किसके साथ आएगा, एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके साथ आएगा। दोस्तों बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, देखिएगा कैसे। ऐसे वर्ब जिनके लास्ट में ओ, सी एच, एस एच, एस एस या एक्स आए, उनके साथ आता है ई एस, और बाकी सभी वर्ब के साथ आता है केवल एस। इतनी सी बात है दोस्तों। लेकिन ये किसके साथ, केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है ये कहानी। प्लूरल में तो आता ही नहीं है एस ई एस, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये देखिए, जैसे मैंने बोला वो इंग्लिश पढ़ाता है तो ही टीचेज इंग्लिश आ रहा है ना दोस्तों। ईएस क्यों आया, क्योंकि सी एच, टीच में लास्ट में क्या है, सी एच। वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अब ईएस नहीं आएगा क्योंकि एस ई एस केवल अफर्मेटिव में आते हैं। क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है, डज ही टीच इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, डज ही नॉट टीच इंग्लिश। अभी देखिएगा, वो इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ईएस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके लास्ट में के आ रहा है। वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा हो रही है, पॉज करिए, आराम से समझिए, ऑलराइट, इसे रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, फिर आगे बढ़िए दोस्त। ऑलराइट, अब खास प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम कुछ टिप्स को जानते हैं। सबसे टिप नंबर 1, सभी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज डू के साथ, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज डज के साथ। टिप नंबर 2, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ऑलराइट, टिप नंबर 3, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। टिप नंबर 4, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये दो टेंसेस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। टिप नंबर 5, प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब दोस्तों हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस बिल्कुल आसान है, देखेंगे कैसे। इसमें भी वही 3 चीज हम पढ़ेंगे, आईडी, यूज एंड उसका फॉर्मूला। देखते हैं दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस की आईडी होती है, वर्ब के साथ आता है आ ई ए। आ ई ए कैसे, देखिएगा, मैं इंदौर गया, मम्मा इंदौर गई, पापा इंदौर गए, मैं 4 बजे सोकर उठा। अब ये मत कहना सर यहां तो उठा आ रहा है, उठा। मम्मी 6 बजे सोकर उठी, पापा 6 बजे सोकर उठे। देख रहे होंगे आप, ये है पास्ट सिंपल टेंस की आईडी, आइडेंटिटी। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में आप आ ई ए देखें, ऑलराइट, तो पास्ट सिंपल टेंस का मान लीजिएगा। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी है, आ ई ए के साथ था भी लग सकता है। आ था, ई थी, ए थे। मैं वहां गया या मैं वहां गया था, उसने मुझे बुलाया या उसने मुझे बुलाया था, मैंने तुम्हें कॉल किया या मैंने तुम्हें कॉल किया था, यह भी इसी का है। इसके अलावा एक और है, वर्ब के साथ यदि ता था, ती थी, ते थे आता है तो भी दोस्तों ये पास्ट सिंपल टेंस का ही होता है। कुछ कंडीशंस अप्लाई है इसके साथ,
जब आपको ये मैं यूज्ड टू पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में ये अंतर बताऊंगा दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि ताथा तीथी तेथे भी इसी में आता है। अब हम दोस्तों इसका यूज देखते हैं। इसका यूज कहां होता है? पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है कोई भी काम जो आपने अभी अभी किया हो, कोई भी काम। जैसे आप क्या बोलेंगे? सर ने ताली बजाई, यही बोलेंगे, सर ने ताली बजाई। ई लास्ट में आया, ई कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। कोरोना नहीं है, डरने का नहीं। क्या बोलोगे? सर ने खांसा, आ पास्ट सिंपल टेंस। यस। सर ने बॉल फेंकी, कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। ये क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये काम मैं अभी अभी कर रहा हूं। रीसेंट पास्ट में हुई घटना को बताने के लिए दोस्तों हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। या फिर कोई भी सेंटेंस जिसे सुनकर लगे काम अभी अभी हुआ, भले ही कभी हुआ हो, वो भी पास्ट सिंपल टेंस में ही आता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने, क्या बोलोगे आप? सर ने इसे मारा, सर ने इसे मारा, लास्ट में क्या आया? आ, पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन आप ये भी तो बोलते हो राम ने रावण को मारा, सेंटेंस एक ही है, ये भी पास्ट सिंपल है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी सेंटेंस जिसे सुनकर लगे काम अभी अभी हुआ, ऐसा ही लग रहा है राम ने अभी अभी रावण को मारा, ऑलराइट, दैट इज पास्ट सिंपल। फॉर्मूले में क्या करेंगे दोस्तों? ये देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। सबसे पहला जो चेंज है वो है ये अफर्मेटिव में आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह लगा दीजिए सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म, और कोई चेंज नहीं। और बाकी जितनी जगह ये डू डज लगा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, तो बस आपको यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है दोस्तों, जो कि पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। और इस डिड का यूज सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। इसमें प्रेजेंट सिंपल जैसा कंफ्यूजन नहीं है कि डू का यूज किसके साथ, डज का यूज, सभी के साथ दोस्तों डिड का यूज आएगा। देखेंगे कैसे? बस वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, सिंपल। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या मैंने क्रिकेट खेला? डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या मैंने क्रिकेट नहीं खेला? डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट। तुमने मुझे कॉल किया, यू कॉल्ड मी। तुमने मुझे कॉल नहीं किया, यू डिड नॉट कॉल मी। क्या तुमने मुझे कॉल किया? डिड यू कॉल मी। क्या तुमने मुझे कॉल नहीं किया? डिड यू नॉट कॉल मी। दैट्स इट गाइस, ये है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की इंपॉर्टेंट टिप्स है, केवल पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता। पास्ट सिंपल टेंस के भी अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लोग सेकंड लगा देते हैं। प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में कुछ नहीं है, बस आईडी जहां पर है वर्ब के साथ लगा दो गा गी गे। कैसे देखेंगे? यहां पर वर्ब के साथ गा गी या गे आ जाएगा। मैं क्रिकेट खेलूंगा, खेलना वर्ब है तो खेलूंगा। वो हंसेगा, हंसना वर्ब है, हंसेगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ऑलराइट। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अच्छी इंग्लिश बोलूंगा, बोलना वर्ब है, बोलूंगा। ये इसकी आइडेंटिटी है। फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होता है किसी भी व्यक्ति की भविष्य की जनरल प्लानिंग बताने के लिए। आप कोई भी प्लानिंग बताइए दोस्तों, कोई भी प्लानिंग बताइए अपने भविष्य की जनरल। जैसे मैं बोलूं कि यार आप रविवार को क्या करोगे? आप बोलोगे मैं रविवार को मूवी देखूंगा, मैं रविवार को पढ़ाई करूंगा, मैं रविवार को क्रिकेट खेलूंगा। ये प्लानिंग है आपकी। आज से 3 साल बाद क्या करोगे? मैं खुद की कंपनी चलाऊंगा, मैं शादी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा। ये प्लानिंग है आपकी। ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस में ही आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या करेंगे देखेंगे दोस्तों। यहां पर हटा दीजिए इन्हें। सिर्फ आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल शैल। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों वो होता है विल एंड शैल। शैल का यूज होता है सभी आई और वी सब्जेक्ट्स के साथ, और इनको छोड़कर जो भी बचा उसका यूज होता है विल के साथ, ऑलराइट। ये ग्रामर का रूल बोलता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के स्पोकन फॉर्म में हम हर सब्जेक्ट का यूज विल के साथ करेंगे, टेंशन नहीं लेना। हर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम विल लगाएंगे। यहां पर जब भी कभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो,
कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की बात हो रही हो, ग्रामर की बात हो रही हो, तब आप ध्यान रखेंगे विल का यूज होता है इन सभी के साथ और शेल का यूज होता है इन सभी के साथ। लेकिन जब स्पोकन की बात है, मॉडर्न इंग्लिश के कॉन्वर्जेशन की बात है, हर जगह दोस्तों आप विल का यूज कर सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो यहां फॉर्मूले में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी हर जगह दोस्तों जहां भी ये डिड लगा हुआ है वहां सिर्फ आप विल लगा दीजिए। देखिएगा क्या होगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, विल आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, विल आई नॉट प्ले क्रिकेट। दैट्स इट। हम इंग्लिश बोलेंगे, वी विल स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलेंगे, विल वी स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे, विल वी नॉट स्पीक इंग्लिश। यह है दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस। कुछ खास इंपॉर्टेंट टिप्स जो इस टेंस के लिए मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज दोस्तों, वैसे तो शेल का यूज आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी का यूज विल के साथ होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के स्पोकन फॉर्म में हर सब्जेक्ट का यूज आप विल के साथ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर सिंपल टेंस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो आप यहां देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूज किसी भी व्यक्ति की भविष्य की प्लानिंग बताने के लिए किया जाता है, जो आपके सामने है। और ये थे हमारे खास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंस। आगे के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे पूरे कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही। आगे के जो भी हमारे 3 वीडियोस आने वाले हैं उसमें टेंस को हम खत्म करेंगे दोस्तों। थर्ड वीडियो में रहेगा पूरा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आखिरी चौथा जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें रहेगा पूरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़िए, पसंद आया है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एंजॉय करिए इंग्लिश को। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम।